हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या होता है कि वो हसन होता है, पार्टी के लिए तैयार हो गया होता है। तो वहाँ उसे कॉल आती है आलिया की और उसे बताती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी आज। तो वो कहता है आप क्यों नहीं आ पाएंगी। तो वो उसे कहती है कि मुझे थोड़ी सी मेरे घर की प्रॉब्लम्स है जो वो सॉल्व करनी है। वहाँ यिल्दिज और उसकी मदर बात कर रही होती है। तो वो कहती है मैं जाके नीचे रूम में ही बोलूंगी उनके सामने कि हार गुम हो गया, चाहे मैंने रखा था वहाँ नहीं है। और आप आके ऐसे एक्टिंग करना है जैसे आपको एकदम पहली बार सुना है आपने और आपको ये पता नहीं थी बात। यिल्दिज नीचे आती है भागती भागती और बताती है चिल्लाती हुई कि देखो क्या हुआ क्या हुआ। तो जुनैद कहता है क्या हुआ। तो कहती है कि मैं मेरा जो हार नहीं था जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था वो गुम हो गया। तो वो हंसती है कि चलो फाइनली अब बात निकल के आई है। कहता क्या हो गया। कहती पता नहीं, मैंने वहीं रखा था जहाँ मैं रखती हूँ हमेशा, पर गुम हो गया, चोरी हो गया। तो मुझे ऐसा डाउट है कि कहीं कहीं किसी ने उसे चुरा ना लिया हो हमारे कमरे से। तो कहती है मुझे डाउट है कि जो घर पे बंदे काम करते हैं ना उनके ऊपर डाउट है। कहती है मुझे आयशा पे नहीं डाउट, आयशा तो मेरे साथ बड़े सालों से है, पर जो डियाना आई है वो नहीं है। मे बी उसने कुछ किया हो। जुनैद कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उससे बात कर लेते हैं। तो वो उसे डियाना को बुलाती है। वहाँ काया के पास जो है आलिया जाती है और जैसे वो आती है तो उसे वो बहुत ही रूडली बात करता है और कहता है कि जल्दी से कॉल करो उसे और फ्री हो जाओ क्योंकि मुझे और भी काम है। तो कहती है हाँ मुझे भी काम है। पर वो बहुत ही अपसेट होती है कि ये कैसे मुझे ट्रीट कर रहा है। वहाँ फिर से जो डियाना है उसे बुला लेते हैं और डियाना बहुत रोती है। यिल्दिज कहती है हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा कि तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो, कि हमें तो सिर्फ ऐसा लगा है तो हम पूछ रहे हैं, तुम रो मत प्लीज। वो जो डियाना है ना वो अचानक से बोलती है टर्किश में। तो वो सारे हैरान हो जाते हैं। तो कहती है इसे टर्की, उसकी माँ आसमा कहती है इसे टर्किश आती है। तो यिल्दिज कहती है इसने तो सारी हमारी बातें सुन ली होंगी। फिर वो बताती है कि ये जो यिल्दिज है ना और इसकी मदर है ये बहुत ही गंदी औरतें हैं, ये अच्छी इंसान नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, मेरी पीठ पीछे हमेशा बातें करती रहती हैं ये। और इसे लग रहा है कि मुझे पता नहीं चला, मुझे मुझे सारा पता है। फिर वो फरीदा को कहती है कि मुझे आप बहुत पसंद है, पर ये लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती, ये मुझे। और फरीदा को पता चल जाता है। फरीदा कहती है ठीक है तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है ये चीज़। तो जुनैद देखता है कि अपनी मदर की तरफ कि आप ऐसा क्यों क्यों कह रहे हो। तो कहती है वो फरीदा कहती है एक मिनट बताती हूँ। डियाना को कहती है तुम अपना पैक करो बैग और तुम जाओ। फिर वो बताती है कि जी ये जो है ना यिल्दिज और इसकी मदर इन लोगों ने हार गुम किया है। और इसके बाद ये ऊपर नीचे इधर हर टाइम में यही बातें करती रहती थी, हार गुम गया, क्या करें। इन लोगों ने वापस लेने की कोशिश की, इनको मिला नहीं। फिर इन लोगों ने क्या किया कि ये सोचा कि इसको किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए। तो ये सारी बातें सुन के यिल्दिज और उसकी माँ तो एकदम हैरान होती है कि इसको सब कुछ पता है। तो जुनैद भी सुनता है कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि हाँ तो मुझे मिल ही गया था। और आलिया बात करके आते हैं अली से और चलो फिर हम दोबारा देखेंगे मिलना है या नहीं। तो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दोबारा मिलेंगे या नहीं। तो उसका कहने का मतलब होता है कि ये बात होगी, अब तुम जाओ। ये चीज़ आलिया को बड़ा ही बुरी लगती है कि ये मुझे घर से एक तरह से निकाल रहा है। शाइका और हयाती जा रहे होते हैं। तो वो जैसे उस पार्टी में एंटर करती है सारे उसको देख के खुश होते हैं। हसन तो हैरान ही हो जाता है कि ये कैसे आ गई यहाँ पे। तो उसके पास जाती है, उसको जाके मिलती है। तो कुछ बंदे तो उसके पास आते हैं, आके बड़े खुश होते हैं कि आप वापस आ गई, कि हमें आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। तो हसन उसे कहता है कि तुम कैसे आ गई। तो कहती है आलिया ने आना था, आलिया कहीं और बिजी थी तो मैं आ गई। तो आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ बिजी है, वो अब आपके पास आने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। कहती है अब वो कहीं और बिजी है, आप तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, उससे पूछ लेना वो कहीं और बिजी है। क्या होता है कि काफ़ी बंदे आते हैं और आके शाइका से मिलने लग जाते हैं और उसकी प्रेज़ करने लग जाते हैं कि अच्छा हो गया आप वापस आ गए, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा ये वो। वहाँ जो है ना जुनैद यिल्दिज को डांट रहा होता है कि ये जो सब कुछ बात है हो रही है वो सच है क्या, सुनने में बुरा लगेगा। कहता है अच्छा सच में बुरा लगेगा क्या। तो कहती है कि हाँ एक्चुअली मैं तुम्हें सारा बताती हूँ, शुरू से शुरू करती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। फरीदा कुछ बोल लेती है तो उसे वो डांट देती है यिल्दिज। बताओ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वो उसको डांट देती है और कहती है कि मैं तुम्हें सारा बताती हूँ, आप चुप हो जाओ बिल्कुल। ये हुआ कि मेरी मदर उस हार को पहन के गई। मैंने मना किया पर वो पहन गई। तो अनफॉर्चुनेटली वो उससे गिर गया, हमें मिला नहीं। हम उसे ढूंढने गए, हमें मिला नहीं। हमने उसको खरीदने की कोशिश की पर हम उसको खरीद नहीं पाए। तो मैं पैनिक हो गई, तो मुझे समझ नहीं आया कि अब हम और क्या करें। तो फिर हमने क्या किया कि हमने ये सोचा कि हम ऐसे कर लेते हैं। तो कहता अच्छा तो तुमने सोचा कि अब हम झूठ बोल देते, किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो कहती है कि ठीक है ये गलत है, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो उसकी तो फिर वो कहती है उल्टा यिल्दिज फरीदा को कहती है कि इसकी भी गलती है, ऐसे पता था कि वो इसके पास है और मैं उसके लिए कितनी परेशान हूँ हार के लिए, इन्होंने मुझे बताया नहीं। तो कहती है फरीदा कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं देखना चाहती थी तुम किस हद तक, किस लेवल तक झूठ बोल सकती हो।
क्या कर सकती हो आखिर, तुम्हें क्या कब समझ आएगा कि तुमने गलती की है। तो वो उस पे चिल्लाती हैं, यिल्दिज़ और आसमा दोनों उस पे चिल्लाती हैं। तो कहती है फरीदा कि तुम जुनैद से कि तुम इनको कैसे अलाउ कर रहे हो कि मुझसे ऐसे बात करिए, तो गलती के ऊपर से मुझे ऐसी बात करिए। तो कहता है कि डांट के चले जाता है कि आप सब एक जैसे ही हो, क्या है ये सब कुछ हो रहा है। जुनैद अपने ऑफिस में बैठा होता है तो यिल्दिज़ वहाँ आती है, तो वो कहता है मैं अकेले रहना चाहता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहती है देखो कि हाँ देखो, जितने तुम डोमिनेंट हो ना उतनी तुम्हारी मदर डोमिनेंट है। तो मैं नर्वस हो जाती हूँ उसके सामने, मेरी मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। मैं उनको सुधारने की कोशिश भी की, तो पर देखो ये तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं मुझे केयर थी तभी तो मैं इतना ज़्यादा इधर उधर भटकती रही ना, उसको लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तो कहता है पर इतना झूठ बोलने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी, मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था अगर कुछ भी होता तो मुझे आके पहले बताओगी। तो कहती है हाँ वो बिल्कुल सही है, पर तुम्हारी मदर ने मुझे इतना एक्सपेंसिव हार दिया, मैं डर गई थी कि मैं तुमसे आके कैसे बताऊं, वो भी मेरी मदर से गुम हुआ, मुझसे नहीं गुम हुआ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब मैं इस चीज़ को तुम्हें कैसे शेयर करूं। पर कहती है मुझे तुम प्लीज़ माफ़ कर दो जो भी हुआ उसके लिए। बाहर लिविंग रूम में बोल रही होती है आसमा फरीदा को कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, दोनों आपस में लड़ रहे होंगे। कितनी कमाल की बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे बोल रही हो, एक तो तुमने गुम किया, ऊपर से मेरी आंखों में आंखें डाल के तुम ऐसे कह रही हो और किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, किसी इनोसेंट को इसमें फंसा रहे थे। तुम लोग तो बहुत ही खतरनाक लोग हो। मैं तो सॉरी फील कर रही हूँ कि मेरा बेटा तुम लोगों के जैसे लोगों के साथ फंस गया है। वहाँ जो आलिया है वो काया से मिलके आई है और बड़ी अपसेट है। तो कुंवर उसे देख के कहता है कि आप ऐसे अपसेट क्यों, मैं इसीलिए आपको बोल रहा था, एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे काया मुझे ऐसे। ठीक है मैं ये नहीं कहती कि मुझे हक करता या ऐसे ट्रीट करता, पर उसने मुझे ऐसे ही इतना रूडली, इतना मुझे गंदे तरीके से बिहेव किया मेरे साथ। तो कहती है, तो वो कहता है ऑब्वियसली ना शाहिका ने उसे ऐसा बोला होगा सब कुछ, तब वो आपके साथ अच्छा तो नहीं बिहेव करेगा ना। कहते हैं आप इस तरह से अपसेट मत हो, देखो मेरे साथ भी तो ऐसे ही होता है ना, जहरा छोड़ के गई थी फिर वो वापस आ गई। तो कहती है अच्छा इसलिए मुझे इतनी बातें बता रहे हो तुम, क्योंकि तुम जहरा के साथ अब फिर से हो गए हो। तो कहता है हाँ हम फिर से इकट्ठे हो गए, ऐसे डरता डरता वो बोलता है। वहाँ फिर से यिल्दिज़ और जुनैद होते हैं। तो वो उसे कहती है यिल्दिज़ मैं तुमसे 1000 बार तुमसे अपोलोजाइज कर चुकी हूँ, अब प्लीज़ इस बात को छोड़ दो ना। कहता है पर मुझे दोबारा अब ऐसी कोई बात नहीं चाहिए, तुमने कुछ और मुझसे छिपाया, गेम तुमने खेली हो या ऐसा कोई ट्रिक किया हो या ऐसा कुछ झूठ बोला हो, कुछ और ऐसा कुछ भी और किया मेरी पीठ पीछे तो मुझे अभी बता दो। तो वो कहती है नहीं ऐसा मैंने और कुछ नहीं किया। उमेर और जानसू कहीं बाहर आए हैं, उमेर जैसे वॉशरूम जाता है तो जानसू उसका जैकेट सर्च करती है और उसमें से उसे कीज़ मिल जाती हैं घर की, और बाहर उसने कोई बंदा खड़ा किया होता है, उसे बुलाती है फ़ोन करके और उसे कहती है कि ये कीज़ ले जाओ, उसकी डुप्लीकेट उसे बनवानी है। तो अंदर रख के बैठ जाती है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि यिल्दिज़ होती है हाली जान के साथ खेल रही होती है, तब आसमा आती है और आके बताती है कि तुमने वो पिक्चर वाली वो जो आर्ट खरीदी है हमने उसके बारे में बात की। तो कहती है अब उसके बारे में बात मत करो, मैंने कोई बात नहीं की, अब वो पुरानी वाली बात खत्म हो गई है बस, अब मैं इसके बारे में भी कोई बात नहीं की, अब मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई हल हम निकाल ही लेंगे हमेशा की तरह। मुझे लगता है कि मेरे पास अब एक ही बंदा है और वो है आलिया। मुझे लगता नहीं कि आलिया मेरी मदद तो नहीं करेगी, मेरी कुछ ना कुछ हेल्प तो कर ही देगी। तब मैं उससे मिलने जाती हूँ, आप मेरे बेटे का ध्यान रखो। काया और शाइका बैठे होते हैं, तो शाइका कहती है कि आपकी कल रात कैसी रही। तो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, बस वो आई थी हमने कॉल किया उसके बाद वो चली गई। तो कहती है कि आपने उससे कोई बात नहीं की। तो कहता है नहीं क्या बात करनी थी, उसने तुम्हारा डिवोर्स कराया है मेरी नज़रों में वो उसने गलत किया। तो कहती है कि पर वो आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखती है, मुझे पता है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखती है। तो कहता है ठीक है तुम अपने काम से काम रखो, इस बातों में मुझे नहीं पड़ना। तो हसन अली के पास आलिया आती है तो उसे आके बताती है कि ऐसे कैसी रही पार्टी। तो वो कहता है कि हाँ ठीक थी, मैं तो हैरान था कि मैंने उसे इनविटेशन भी नहीं दिया था और वो आ गई। तो हाँ हर कोई उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, हर कोई उसके साथ पिक्स कर ले रहा था। तो कहती है अच्छा ठीक है, कहती है मुझे आई एम रियली सॉरी कि मैं आ नहीं पाई, पर आइंदा मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो अब आलिया को क्लियर होता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, उसे काया के पास भेज के और खुद वहाँ चली गई। वहाँ काया और शाहिका कार में जा रहे थे हयाती के साथ। तो हयाती बोलता है आप सारे सिबलिंग्स कितने ज़्यादा हैं और आपकी इंटीमेसी। तो काया शाहिका की तरफ देखता है कि ये सब क्या बोल रहे हैं, हम तो दो ही भाई बहन हैं। तो वो ऐसे हाथ करती है कि ये किसका हुआ, बात कर रहे होते हैं। तो उसके कोई मैसेज आता है शाहिका को जिसमें लिखा होता है कि मेरे लवर से दूर रहो अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। तो कहती है कौन है, मे बी किसी ने गलती से सेंड कर दिया हो। वहाँ शॉप पे कुंवर और आमिर होते हैं, तो वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी जहरा जाती है और जहरा की कहती है मुझे शॉपिंग करने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और अब जहरा और कुंवर शॉपिंग पे जाते हैं। वहाँ यिल्दिज़ जो है वो आलिया के पास आती है ऑफिस में और जाके बताती है उसने जो भी किया।
तो वो कहती है कि मैं हैरान हूँ, तुम्हारी जुनैद की शादी होगी तब भी तुम ऐसी हरकतें करती फिर रही हो। तो यिल्दिज़ को यिल्दिज़ कोई बात को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो कहती है कि मैंने भी सुना है कि तुम सबसे झूठ बोलती हो, गेम्स खेलती हो, ये वो। तो कहती है अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या काम है। तो कहती है हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसे करके क्या तुम ये लोगी जो पेंटिंग मैंने आर्ट खरीदी है, क्या ये तुम खरीदोगी? तो कहती है मुझे पहले दिखाओ ये है क्या। तो वो देखती है तो कहती है यिल्दिज़ तुमने इसके लिए $300,000 के लिए बोल रही हो, तुम $200,000 तो मुझे अभी देने ही है और तब मेरा कर्जा उतरेगा, जैसे भी कुछ भी करो। तो आलिया कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई मैं बंदा अरेंज कर लूँगी, मे बी हम इस प्रॉब्लम से निकल ही जाएंगे, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। तो यिल्दिज़ कहती है थैंक यू सो मच, अगर ये हो जाएगा तो मेरे दिमाग से बोझ उतर जाएगा। आलिया कहती है एक्चुअली काया वापस आ गया। तो वो कहती है क्या? यिल्दिज़ कहती है ये तो शॉकिंग है। तो ये थी अब तक की स्टोरी, और कैसे यिल्दिज़ इस आर्ट को बेचेगी, ये सब देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।